आपने कहा कि लगातार एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है। तस्वीर में दिखा देती हूँ, हालांकि लोग थोड़ा सा यहाँ से छटना शुरू हो चुके हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर भी जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो अभी भी यहाँ उपस्थित हैं और नारेबाजी लगातार हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, यहीं पर माल्यार्पण किया प्रधानमंत्री ने और करेक्ट अपने समय पर पीएम यहाँ पहुंचे थे। 5 बजे रोड शो शुरू हुआ, गोदलिया चौराहा क्रॉस करके सीधे वो पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ, जहां पर पूजा पाठ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद कल नामांकन करेंगे। 12 मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं जो उनके साथ में बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम उनके साथ मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री के नामांकन का हिस्सा बनेंगे। यहीं पर माल्यार्पण किया प्रधानमंत्री ने। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर है। सर, आप लोग आए थे पीएम का स्वागत करने के लिए, रोड शो अभी चल ही रहा है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रधानमंत्री लगातार धीरे धीरे सभी से मुखातिब होकर तब आगे बढ़ रहे हैं। कैसा लगा? क्या आ रहे हैं प्रधानमंत्री अभी रोड शो कर रहे हैं, यहाँ से गुजरे हैं, उसको लेकर पूछ रहे हैं। गुजर गए। काफ़ी अच्छी भीड़ थी, लोगों में उत्साह था और लंबे समय से काशीवासी अपने सांसद को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लोगों के मन में अपार प्यार है और आज नज़दीक से हम लोगों ने देखा और यही हम लोगों ने दुआ किया कि भगवान आपको रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत दिलाए, ताकि काशी में उन्होंने जो विकास का कार्य किया है यह पैमाना पूरे देश में स्थापित हो, हर सांसदों के लिए एक मानक के रूप में। मोदी जी मानक यानी कि मार्जिन बहुत बड़ा हो, ये लोग लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, जनता तो अति उत्साहित दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है कि इस बार जो टारगेट दिया गया है वो बनारस की जनता पूरा करेगी, मतलब प्रधानमंत्री के पक्ष में? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो टारगेट है कहीं उससे अधिक मार्जिन से प्रधानमंत्री आज नेतृत्व करेंगे इस बार, क्योंकि ये काशी ऋणी है अपने प्रधानमंत्री का। जितना विकास उन्होंने किया मात्र 10 सालों में, यहाँ रहने वाले लोग बता नहीं सकते कि इसके पहले बनारस से निकलने के लिए कहीं डबल लेन की रोड भी थी, आज हर तरफ 4 लेन सड़कें। बहुत संकरे रास्ते हुआ करते थे। कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं क्या लग रहा है। सृष्टि जो बात कर रही है लोगों से, यहाँ पर बनारस में इस वक्त अगर आप तस्वीर देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा मुकेश जी तस्वीर यहाँ करना होगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के इंतजार में इस वक्त क्या है। खचाखच जो सड़क है गोदुलिया से जाने वाली काशी विश्वनाथ तक, वो पूरी तरह से भरी हुई है। और इस वक्त जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर मंत्रोच्चार चल रहा है। ये मंत्रोच्चार चल रहा है लोगों के प्रधानमंत्री आने से पहले का। मैं एक बार जरा इस बात में, ये तस्वीर प्रधानमंत्री के रोड शो की है, तस्वीर है जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचकर अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले ये एक तरह का, मैंने पहले भी कहा, शक्ति प्रदर्शन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले लोग अपने घरों की छतों पर आ गए हैं, लोग अपनी बालकनीज में आ गए, वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए, और ये तस्वीरें आपको बनारस से दिखा रही हूँ मैं एक बार यहाँ, क्योंकि इस वक्त हर कोई एक झलक चाह रहा है प्रधानमंत्री की। बनारस में बहुत से लोगों से मैंने बात की है भाटी जी, और यहाँ पर बनारस सिर्फ बनारस नहीं है, सिर्फ बनारस की एक सीट नहीं है। आप जानते हैं कि पूरा आसपास का जो इलाका है उसको एक बनारस से सीट करने का वादा रखती है। इसीलिए ये एक रोड शो 10 सीटों के बराबर है। भाटी जी, तो चरिता जी, किसी भी नेता का रोड शो होता है तो उसमें उसके अनुयायी आते हैं, समर्थक आते हैं, भक्त आते हैं। उनसे आप पूछोगे, वो अपने नेता के गुण गाएंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी जीत बताएंगे। इसमें कुछ नया है ही नहीं। आप अखिलेश यादव जी के रोड शो में जाकर लोगों से बात करो, वो कहेंगे 80 की 80 सीटें अखिलेश यादव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आप राहुल गांधी के रोड शो में जाओ, वो कहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं देश के। तो मोदी जी के रोड शो में आए हुए उनके अनुयायियों से आप कितनी बार पूछ लें, आप 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, वो मोदी जी के गुणगान गाएंगे। और ये तो भक्त तो कुछ ज़्यादा ही उसमें होते हैं, भक्ति में लीन होते हैं।
वो तो 400, एक तो कह रहे थे सज्जन अभी 450, ये 550 भी जिता सकते हैं। लेकिन यथार्थ जो सच्चाई, जो सामान्य आदमी से, निष्पक्ष आदमी से आप बात करेंगे तो लोगों को इस सरकार की 10 साल की विफलताओं के खिलाफ लोग वोट दे रहे हैं। इन्होंने सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, हर परीक्षा के पर्चे आउट हो रहे हैं। इन्होंने जो है फौज में 4 साल की नौकरी कर दी, अग्निवीर ले आए। इन्होंने पुरानी पेंशन खत्म कर दी। इन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, भाटी जी समस्या गाड़ियों यही से है। रौंदा। भाटी जी, मैं आपकी बात का सिर्फ एक जवाब देना चाह रही हूँ। आप विपक्ष में हैं, आप अपने मुद्दे गिनाएंगे, बीजेपी वाले अपने मुद्दे गिनाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, आपने कहा कि आप वहां चले जाइए तो कोई कहेगा राहुल गांधी बन रहे हैं पीएम, कहीं और चले जाइए तो कहेगा कोई के तेजस्वी यादव बन रहे हैं। सर, जहां पर भी आप ग्राउंड पे जाएं, कोई ये नहीं कहता है, जब पीएम का नाम आता है तो लोग मोदी का नाम लेते हैं, ऐसा क्यों है? मेरा सवाल ये है। बहुत भले ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी, हर कोई ये कह रहा है बीजेपी जीतेगी, बहुत से लोग कह रहे हैं हारेगी, लेकिन पीएम के नाम पर एक ही नाम आता है, ये आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों है? जब भी विपक्ष की बात आती है तो वहां पर लोग यही कहते हैं कि ये तय भी नहीं कर पाते हैं। ये एक फैक्ट है, मैं ग्राउंड से आपको बता रही हूँ। आ जाओ, आप वाराणसी से लौट के आ जाओ, नोएडा में मैं आपके साथ चलूंगा। 100 लोगों से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तब पता चलेगा कितने लोग कहते हैं। बाजार में चल के ऐसी जाके एकदम पूछेंगे लोगों से। अब ऐसे थोड़ी सीटों आप पर लड़ रहे जहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो उतनी कौन सी पार्टी है जो ये निर्धारित कर लेगी कि वो प्रधानमंत्री बना सकती है, क्योंकि वो उतनी सीटों पर ही नहीं लड़ रही। एक पार्टी बता दीजिए, आप अपनी पार्टी बता दीजिए। 5 तारीख में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री शपथ लेने की तैयारी करेगा और आपको नाम भी पता चल जाएगा। 5 जून को इंडिया गठबंधन की ओर से कौन भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा, ये आपको पता चल जाएगा। सुचारिता जी, चलिए ठीक है, मैं वरुण जी से पूछ लेती हूँ। सुचारिता जी, तो मुझे लगता है पार्टी में ये एक सहमति पता नहीं है कि नहीं है, वहां पर टक्कर नरेंद्र मोदी को देनी है। आप देख रहे हैं जो हुजूम है यहाँ पर। देखिए सुचारिता जी, बनारस में बनारसी पान भी फेमस है, बनारसी ठग भी फेमस है, बनारस की कई चीजें फेमस हैं। इसलिए हम ये बात करें, देखिए मेरी बात सुन लो आप। जो विकास की बात अभी आप कर रहे थे, विकास 2 तरह का होता है। मॉडर्न विकास जो जरूर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मैं मानता हूँ, डबल रोड्स बनी हो, हाईवेज बने हो, पुल बने हो, लेकिन एक होता है विरासत को संजोना। तो जब आप 113 मंदिरों का, प्राचीन मंदिरों का विग्रह कर दोगे, छोटी छोटी गलियां हटा दी सर। अरे तो पुरानी काशी तो वही थी, छोटी छोटी गलियां। आज जयपुर में आप पुरानी बस्ती हटा दो, हवा महल हटा दो, फिर कह दो साहब जयपुर का विकास कर दिया। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। अगर जो प्राचीनता, विरासत का समाप्त, उसको विकास नहीं कहते, उसको अलग रखते संजो के, उसके बाद आप बाहर विकास करते, मैं उसको मानता। लेकिन फिर भी जो मॉडर्न विकास है वो हुआ है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जीतेंगे। जहां तक बात आप बार बार कह रहे हो शक्ति प्रदर्शन, अगर जो आदमी इतना मजबूत है, 56 इंच की छाती है, इतना विकास किया, 10 साल हो गए, उसको शक्ति प्रदर्शन करने की भाई कुछ तो ठीक किया होगा सरकार ने। भाई 1 मिनट सुनिए मेरी बात। वरुण जी, कुछ तो ठीक किया होगा। अगर 2 बार चुनकर आ गए और तीसरी बार भी सामने खड़े होने वाला प्रतिद्वंदी नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो किया होगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ बहुत क्रांतिकारी कर दिया, आप कह रहे नहीं कही है ऐसे, लेकिन कुछ तो किया होगा। शहजाद जी बोलिए जरा। देखिए सुचारिता जी, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 30% वोट मिले थे, जब हम लोग कुछ लाख के मार्जिन से या 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। फिर 2014 आते आते वही मार्जिन 56% का हो जाता है और 3.5 लाख वोट से अधिक वोट का मार्जिन होता है। और जो 2019 आते आते वही वोट जो है वो 4.8 लाख का मार्जिन होता है और 63% वोट मोदी जी को मिलता है। मतलब कि हर 5 वर्ष में जिस प्रकार से वोट बढ़ रहा है, इस बार आप देख सकते हैं कि 70% से अधिक वोट भी मिल सकता है प्रधानमंत्री मोदी को। इसका मतलब कि बहुत विकास और विरासत दोनों का काम हुआ है। और मुझे बता दीजिए वरुण जी, आप ही विरासत के सारे काम करवा देते। अरे नेहरू जी ने तो सोमनाथ पर रोक लगा दिया था। उन्होंने तो कहा था राजेंद्र प्रसाद से मत जाइए। उन्होंने उस समय पर ही अयोध्या का मामला सुलझा दिया होता। सोमनाथ, अयोध्या, उज्जैन, महाकाल लोक, केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ धाम, आप सारे काम करके क्यों नहीं गए? मोदी जी के पास ये जिम्मेदारी इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने केवल हज हाउस बनाए। केवल हज हाउस बनाने में और कब्रिस्तान बनाने में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिलचस्पी थी। तो आपने वो बनाया और आपके लिए वो मॉडर्न है, आपके लिए वो विरासत है। हज हाउस और कब्रिस्तान आपकी विरासत है। भाई हमारी विरासत काशी विश्वनाथ धाम है, तो आप हज हाउस और कब्रिस्तान बनाइए। हमने विश्वनाथ धाम का काम किया, हमने उज्जैन महाकाल का काम किया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले भाटी जी ने बेटियों की बात की। भाटी जी के सामने मैं सिर झुकाकर पूछना चाहता हूं कि एक बेटी स्वाति मालीवाल को तो न्याय दिलवा दो भाई।
आज स्वाति मालीवाल को न्याय दिलवा दो। 2 फोन कॉल सीएम ऑफिस से करवाए कि भाई यहीं पर मुझे सीएम ऑफिस के द्वारा पिटाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वाति मालीवाल जी को कहा जा रहा है कि अपनी राज्यसभा छोड़कर अभिषेक सिंघवी को दे दो। अब पूछ लीजिए इनसे कि हकीकत है कि नहीं है।